Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड 2 के बारे में, क्योंकि अभी सिर्फ एक स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था और एक एक्स्ट्रा राउंड होने की जो संभावना थी वो अब कंफर्म हो गई है। शेड्यूल भी आ चुका है, टाइमलाइन और उसके साथ ही रूल्स रेगुलेशंस कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉलेजेस मिलने की, कितनी सीट्स बची हैं, वो सब भी डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में जो नोटिस दिखेगा वो अभी कुछ देर पहले ही अपडेट हुआ है। आयुष यूजी 2024 स्टे वैकेंसी राउंड 2, आप इसको डाउनलोड करेंगे PDF को तो इसमें कंप्लीट रूल्स रेगुलेशन टाइमलाइन आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या है स्टे वैकेंसी राउंड 2 की। तो जितने भी कैंडिडेट जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे या स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था तब भी यूपी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट के हैं, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत होती है। बाकी किसी भी तरह की काउंसलिंग गाइडेंस आपको चाहिए और काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में आपको नहीं पता है तो नीचे जाके आप जो है काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आप जस्ट 1200 रुपीज़ में पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या स्टेप्स होते हैं, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। बाकी जो लोग चाहते हैं, खुद से जानते हैं और खुद से करना चाहते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर फ्री में भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की जाए और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये उन स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, यानी पहली बार जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 11 तारीख और 12 तारीख यानी कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 11 और 12 दिसंबर को। टाइम का ध्यान दें, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, स्टूडेंट्स ने सोचा था कि शाम तक होगा, लेकिन टाइम पूरा शाम तक नहीं था, 3 बजे तक ही रहता है। तो 12 दिसंबर को दोपहर के 3 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन का टाइम है। सिक्योरिटी मनी 5 बजे तक जमा कर सकते हैं 12 दिसंबर को, और कल से स्टार्ट हो जाएगी, 10 बजे के बाद सब लोग जमा कर सकते हैं। अभी इसके रूल्स क्या हैं वो भी मैं बता दूंगा, किन किन को जमा करनी है सिक्योरिटी। जिन्होंने अभी तक जमा नहीं की थी, यानी जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। फिर अगली चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो 11 और 12 इसी टाइम पर हो जाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट जो है 13 तारीख को आ जाएगी, 13 दिसंबर को 1 बजे तक, और जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है वो 13 से 15 के बीच में हो जाएगी। मतलब 13 दिसंबर से स्टार्ट होकर 15 दिसंबर 12 बजे तक दोपहर के आप लोग जो है कर सकते हैं। ये टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना, ये मत सोचना कि लास्ट टाइम मोमेंट पे जाके करें, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे ग्लिच रहते हैं हमेशा यूपी आयुष के। तो जैसे ही स्टार्ट हो बार बार ट्राई करते रहना, कई बार वेबसाइट सही से नहीं भी चलती है, तो उसमें ऐसा ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा रहता है, आपको जो है बार बार ट्राई करना होगा। फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो 16 तारीख को आएगा, उसके बाद आपको नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन 17 तारीख को कराना है, एक दिन के अंदर अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आपका नेम आएगा आपको जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 17 से 19 के बीच में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर एडमिशन लेंगे। अब अगर बात पहले थोड़े कट ऑफ की बात कर लें तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सीट्स थी वो भर चुकी हैं। हालांकि अनएक्सपेक्टेडली पिछली राउंड में यानी स्टे वैकेंसी राउंड 1 में बहुत लो कट ऑफ चली गई। उसका रीज़न ये था स्टूडेंट्स को पता नहीं था कितनी सीट्स बची हैं, तो जितने भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था उनको मिल गया बहुत कम रैंक पर भी, लेकिन वो ज़्यादातर सीटें भर गई हैं। अभी ये नहीं कह सकते उसमें कितनी सीटें बची हैं, कोई ऐड हुई है नहीं हुई है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी आयुष काउंसलिंग की तरफ से अपडेट यूपी के अंदर नहीं आता, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। यही सेम चीज़ को मैंने पिछली वीडियो में भी क्रिटिसाइज़ किया था, जबकि काउंसलिंग वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक स्टेप पे जो है स्टूडेंट को अपडेट दें, क्योंकि अगर स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि सीट है या नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आप लोग जो है सिर्फ इनकी कंप्लेन कर सकते हैं, इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बस उसी का एकमात्र सहारा है। उसके अलावा तो कुछ हम लोग अपने लेवल पर सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि ये गलत हुआ है, इनको अपडेट देना चाहिए था किस कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीट्स हर एक कॉलेज के अंदर बढ़ी हैं और इतनी लो कट ऑफ चली गई, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वहाँ पर बचे रह गए, उनको सीट नहीं मिली, जो कि गलत है। अब पहले रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ जो है हम बात कर लेते हैं क्या हैं। सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, पहली बार आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2000 का सिक्योरिटी अमाउंट, 2000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और जो लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मतलब पहले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला, तो उस केस में उनको जो है सिर्फ 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है। ठीक है, 2000 का नहीं जमा करना, सिर्फ 1000 का जमा करेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए
कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो उनको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा करना, यहीं पर इन्होंने इसको बताया है। आप लोग जो है इन सारे रूल्स को खुद से भी पढ़ सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस नहीं होगा। और वो कैंडिडेट जिनको कोई भी कॉलेज मिल गया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में और उनको कोई कॉलेज मिला, उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया, ऐसा रूल यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कॉलेज मिला, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा चुके थे, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा से पार्टिसिपेट करें तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है एडमिटेड कैंडिडेट कि जो एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले राउंड में भी 1-2 स्टूडेंट हमारे थे जिन्होंने सिर्फ उससे पिछले राउंड में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दिया था लेकिन एडमिशन नहीं लिया था, तो वो 4th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो वही रूल यहाँ पर भी एलिजिबल अप्लाई होगा कि जिन लोग को कोई भी कॉलेज मिल गया था, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा चुके थे, तब वो अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या फिर एडमिशन ले चुके हैं तब भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या फिर ऑल इंडिया से कहीं भी कोई भी कॉलेज मिला है तब भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनका नेम ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी AA-CCC की जो इनेजिबल की कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें आ चुका होगा, वहाँ से भी आप अपना नेम चेक करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी रिशफल यानी अपग्रेडेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो कॉलेज मिलेगा वही आपको लेना होगा। और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी। अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो ये अच्छी चीज़ होगी कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ना कराओ, आपकी जो सिक्योरिटी है बच जाएगी। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दिया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। ये सेम रूल जो पहले रहा था वही अब भी है। और जिस भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं आपको उस कैटेगरी के सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। जिस कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे देने होंगे। अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये साफ साफ रूल्स में लिखा हुआ है। और अगर किसी भी सब कैटेगरी की सीट्स बची हुई हैं और उसका कोई कैंडिडेट नहीं है तो उन सबको हर एक कैटेगरी की जनरल में शिफ्ट करके अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी कोई अगर क्वेरी आपको बचती है काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें टीम आपको पूरा गाइडेंस देगी शुरू से लास्ट तक। जिनको अभी तक बिल्कुल नहीं पता है कि काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या होता है, उसमें हर एक स्टेप के बारे में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग जानते हैं पहले से ही वो खुद से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर बात की जाए आप देखेंगे किस कॉलेज में कितनी सीट है, तो आप ये मान के चलो अब भी ये लोग नहीं निकालेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, आपको खुद से जाके एक आइडिया लेना होगा। तो उसके लिए आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पे जब क्लिक करेंगे तो कॉलेज वाइज देख सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट अलॉट हुई है या कहाँ पर कितनी बची हैं। ठीक है, यहाँ से यूजी वाले पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सभी कॉलेजेस की लिस्ट जो है इंस्टीट्यूट वाइज आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बरेली वाला दिखा देता हूँ, SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक सीट यहाँ पर खाली दिखा रहे हैं जो कि अलॉट नहीं हुई थी, और एक ये लास्ट में अनरिजर्व PW ये कैंडिडेट। तो इसी तरह से हर एक कॉलेज वाइज आप गवर्नमेंट प्राइवेट हर एक कॉलेज का देख सकते हैं। काफ़ी कम सीट्स बची हैं तो कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई रहेगी, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, सब लोग ट्राई करें। पूरे रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।